सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा गठन के बाद से ही चला आ रहा है। इस विवाद की मुख्य जड़ है नदी के जल का बंटवारा। साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के अंतर्गत 214 किलोमीटर लंबा जल मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव था। इसके तहत पंजाब से सतलुज को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ा जाना है। इसका 122 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब में जबकि 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है। 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही सतलुज यमुना लिंक नहर का समझौता हुआ। 8 अप्रैल 1982 में पंजाब के कुफरी में इंदिरा गांधी ने नहर की आधारशिला रखी। पंजाब के इलाके में जमीन अधिग्रहण का पैसा भी हरियाणा ने ही खर्च किया। इस नहर के निर्माण के शुरुआती दौर में ही खूब हंगामा हुआ। पंजाब ने तर्क दिया कि उसको दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है। पंजाब का यह भी तर्क रहा कि अगर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण हो जाता है और हरियाणा को पानी दिया जाता है तो पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर, मोगा, फरीदकोट की 9 लाख एकड़ भूमि पर खेती के नज़रिए से संकट खड़ा हो जाएगा। इस नहर के निर्माण के समय पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। नहर की आधारशिला रखने के बाद तत्कालीन SS बरनाला के नेतृत्व वाली अकाली सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से नहर का 85% कार्य पूरा कर लिया। साल 1990 में आतंकवादियों ने जब नहर निर्माण में जुटे 2 इंजीनियर्स और 35 मजदूरों को मार दिया तो इस नहर का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। इसके बाद यह मामला अदालतों में चला और फिर कभी निर्माण शुरू नहीं हुआ। साल 1986, दिसंबर 1987, मार्च 1988, जनवरी 1991 में लंबी लड़ाई अदालतों में सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा ने लड़ी। तारीख पर तारीख मिलती रही, आदेश आए पर उनका पालन नहीं हुआ। 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 माह की अवधि में नहर का निर्माण पूरा करने के आदेश दिए। बाद में पंजाब ने इस निर्णय को बदलने के लिए याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2004 को इस याचिका को रद्द कर दिया। इसके बाद हरियाणा की ओर से 2002 और 2004 के जारी आदेशों को लागू करवाने के लिए साल 2011 में एक याचिका लगाई गई। आखिरकार 26 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के दौरान ही पंजाब ने विधानसभा में नहर निर्माण न करने संबंधी बिल पास कर दिया। इसके साथ ही पंजाब में किसानों की अधिग्रहित जमीन को भी इनके मालिकों को लौटाने का बिल विधानसभा में पास हुआ। यही नहीं, पंजाब ने नहर निर्माण के लिए हरियाणा से मिली 192 करोड़ रुपए की राशि भी लौटा दी। पंजाब संग हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक नहर को तो विवाद रहा ही, लेकिन हरियाणा में भी इस मुद्दे को लेकर सियासी भूचाल आता रहा है। साल 1986 में देवीलाल ने सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर ही प्रदेश भर में न्याय युद्ध चलाया। इस न्याय युद्ध का नतीजा यह हुआ कि साल 1987 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व वाले सियासी दल को प्रचंड बहुमत मिला और वे दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी समय समय पर और ख़ासकर चुनावों में सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा गर्मा जाता है। फरवरी 2016 में सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर इनेलो की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। अम्बाला की अनाज मंडी में इनेलो की ओर से जल युद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभय सिंह ने इस सम्मेलन की अगुवाई की। इसके बाद पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अभय सिंह चौटाला, उनके 18 विधायकों एवं 2 सांसदों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 सप्ताह तक इनेलो के नेता व कार्यकर्ता पटियाला की जेल में बंद रहे। अब एक बार फिर से सतलुज यमुना लिंक नहर का जिन बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल इस समय हरियाणा में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच 19 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जिला मुख्यालयों पर नहर निर्माण को लेकर पंजाब पर पलटवार किया। इसी पलटवार की कड़ी में भाजपा की ओर से उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जल युद्ध रैली का भी आयोजन किया गया। इस तरह से सतलुज यमुना लिंक नहर की कहानी बड़ी विवादित और बड़ी ही सियासी रोचकता वाली है। आज भी इस नहर पर असमंजस की स्थिति बरकरार है और दशकों से दोनों राज्यों के
लिए यह विवाद के साथ साथ एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है।